तो 1 फरवरी को सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स स्टूडेंट के हिंदी की परीक्षा होगी। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। और जो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, स्नेह मगन शब्द कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, क्रमधेय समास या द्वंद्व समास? तो स्नेह मगन शब्द जो है ये तत्पुरुष समास से, सही आंसर बी हो जाएगा। विक्रम आदित्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आप सब जानते होंगे विक्रम आदित्य का संधि विच्छेद विक्रम प्लस आदित्य है, लेकिन सही आंसर इसका बी हो जाएगा। शुद्ध वाक्य क्या है? इनमें यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य जो है सो क्या है? साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, आपका पत्र सद धन्यवाद सहित मिला, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यानी कि सही आंसर डी होगा। घोरा शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो घोरा शब्द जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है, सही आंसर ए हो जाएगा। और अंत में आप लोग जरूर बताएगा कि इस 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही सही आप लोग आंसर दे पाए हैं। उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद है। उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वो उत प्लस नायक होता है, यानी कि 5 का सही आंसर सी हो जाएगा। नदी शब्द कौन सा नदी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है? तो आप सब जानते हैं कि जो हिंदी में लिंग है वो दो ही होते हैं, या तो स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग। तो हिंदी क्या होगा? तो हिंदी ये नदी क्या होगा? तो नदी जो है सो स्त्रीलिंग है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है? कर्ण कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक है? तो श्याम ने मिठाई खाई ये जो कारक है इसमें वो कर्ता कारक है, यानी कि सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला है अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? निराग, चिराग, विराग या द्विराग? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विराग। अनुराग का जो है सो विराग हो जाएगा। यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। यथार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? तो यथार्थ का संधि विच्छेद यथा प्लस अर्थ होता है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। पदबंध के कितने प्रकार होते हैं या पदबंध के कितने प्रकार हैं? तो पदबंध के जो है 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो पदबंध के 5 प्रकार होते हैं, सही आंसर डी हो जाएगा। मोर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? या मोर शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या है? सारंग है, उरंग है, अहि है या कर्तरंड है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सारंग, लेकिन सारंग जो है सो मोर का पर्यायवाची शब्द है। प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। प्रकाश कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग? तो आप सब जानते होंगे प्रकाश जो है वो क्या है? पुल्लिंग है, सही आंसर बी हो जाएगा। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 2, 4, 3, 6। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं, सही आंसर सी हो जाएगा। यहां से चले जाओ वाक्य है। यहां से चले जाओ वाक्य कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक या फिर से संकेतवाचक? तो बात याद रखिएगा, यहां से चले जाओ, यहाँ पे आज्ञा दिया जा रहा है तो आज्ञा बोधक हो जाएगा, यानी कि सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है। कुल्हाड़ी से मारना, अपनी हानि आप करना, कुल्हाड़ी काटना, अपना मतलब निकालना। तो इसका जो अर्थ होगा अपनी हानि आप करना, यानी खुद से नुकसान पहुंचाना, सही आंसर बी हो जाएगा। बालक शब्द में प्रत्यय है क, अक, लख या अलक? तो सही आंसर यहाँ पे क हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। बालक में क जो है सो प्रत्यय है। बदनाम में उपसर्ग है। बदनाम में कौन सा शब्द उपसर्ग है? ब है या अध है या बदना है या बद है? तो बदनाम। तो बद जो है सो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, नाम हमारा मूल्य शब्द है। अगला है रात हुई और तारे निकले। रात हुई और तारे निकली ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रण वाक्य, मिश्र वाक्य है? तो बात याद रखिएगा ये संयुक्त वाक्य है, सही आंसर जो है सी हो जाएगा।
चलिए 19 की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा शब्द कौन सा समास है? महात्मा शब्द कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? तो सही आंसर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इनमें इसे कौन न स्वीकार करेगा? सर्वनाम है, इसे कौन न स्वीकार करेगा? तो ये जो सर्वनाम है ये सही आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक है, कि नहीं? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नववधु समास शब्द कौन सा समास है? नववधु कौन सा समास है? कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास या अवयवी भाव समास? कौन सा समास है? तो ये भी कर्मधारय समास है, सही आंसर ए हो जाएगा। मैदान शब्द का विशेषण क्या होता है? मैदाना, मदानी, मैदानी या मैदोना? तो सही आंसर आप सब जानते होंगे, मैदानी होगा। पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द होगा, पठन, पठनीय, पढ़ाकू या पठ? तो सही आंसर हो जाएगा पठनीय, यानी कि बी हो जाएगा। भला शब्द कौन सा विशेषण है? भला शब्द कौन सा विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, है ना? इसमें गुण को जैसो इंडिकेट किया जा रहा है, तो सही आंसर गुणवाचक हो जाएगा। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो व्याकुल शब्द का वी प्लस आकुल हो जाएगा, सही आंसर जैसो ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशेष शब्द का विलोम क्या होगा? तो विशेष का विलोम होता है सामान्य या फिर आम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सामान्य है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। पेट में चूहा कूदना मुहावरे का अर्थ होगा चूहा दौड़ना, चूहा पालना, चूहा मारना या जोर की भूख लगना? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, जोर की भूख लगना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फैसला शब्द है, तो फैसला ये देशज है या विदेशज है या तत्सम है या तद्भव है? तो ये विदेशज शब्द है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। जिसे भय नहीं है का एक शब्द होगा, जिसे भय नहीं होता उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए पहला तो होता है निर्भय होता है, लेकिन यहाँ पे निर्भय तो दिया हुआ नहीं है, तो दूसरा इसका निर्भीक भी होता है, तो यहाँ पे सही आंसर जो सी हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं, कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं या अवयव कहते हैं या विशेषण या सर्वनाम? तो उसे हम लोग जो सो अवयव कहते हैं, यानी कि सही अव्यय कहते हैं, सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये समूहवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञान शब्द कौन सा समास है? अज्ञान शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है या द्विगुण समास है या न समास है? तो देखिए अज्ञान शब्द जो है, अज्ञान शब्द जो है वो न समास है, कि नहीं? तत्पुरुष समास के ये प्रकार है और तत्पुरुष समास में ये न समास है, तो सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तूफान, कंज, कोप या खर? तो सही आंसर हो जाएगा कोप। संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? तो संपूर्ण क्रांति आप सब जानते होंगे, जयप्रकाश नारायण ने लिखा है, तो ये हो जाएगा। सुदृष्ट कोष्ठी किसे कहते हैं? यूरोप के काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को जो है सो हम लोग सुदृष्ट कोष्ठी जो है सो कहते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? तो लहना सिंह के भतीजे का नाम कीरत सिंह था, सही आंसर जो है सो ए होगा। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? तो उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक जो है वजीरा सिंह था, सही आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन से लेखक थियोसोफिलिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे? तो जे कृष्णमूर्ति, यानी कि सही आंसर जेसो बी होगा। उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? ब्लीज के या संडे मिल के या ईस्टर्न स्टार के या इंडिया टुडे के? तो यहाँ पे सही आंसर संडे मिल हो जाएगा। शिक्षा पाठ के रचयिता है, तो शिक्षा पाठ आप सब जानते हैं जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है, सही आंसर डी हो जाएगा। त्रिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो यह आत्मकथा शैली में लिखी गई हुई, सही आंसर जो सो बी होगा। मलयज का पूरा नाम क्या है? तो भरत जी श्रीवास्तव है, सही आंसर डी हो जाएगा। देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की थी? तो ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया था, सही आंसर ए हो जाएगा। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? तो ये एक निबंध है, सही आंसर जो सो डी हो जाएगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुलनानी था, सही आंसर ए हो जाएगा।
बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं, जो कभी वनश्री के ढके वृक्ष स्थल में किलकिलाती रहती थी। ये किस जो है सो किस पार्ट से लिया गया हुआ है? तो ये लिया गया हुआ ओ सदानेरा से, सही आंसर भी हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदा नीरा कैसा निबंध है? तो देखिए, जगदीश चंद्र माथुर जो है वो ललित निबंध लिखा करते थे, लेकिन ये ललित निबंध नहीं है, ये व्यक्ति भाव और वस्तु प्रधान है, सही आंसर भी हो जाएगा। सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? तो ब्रज भाषा के महान कवि थे। तो ये 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखे हैं, फिर आगे हम लोग 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग जरूर बताएं कितने क्वेश्चन का सही सही आप लोग आंसर दिए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।